आज सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि अपना जो नीचे का मेरा स्टडी कॉर्नर है उसको मैं ऊपर शिफ्ट करूँगी, अपने ऊपर के एक रूम जो कि आने जाने में थोड़ा कम यूज़ होता है, और ऊपर के फ्लोर पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं रहता है। और अभी मेरा जो स्टडी कॉर्नर नॉवेलिस्ट वगैरह जो बुक्स हैं ये सब का जो स्टडी कॉर्नर था वो मेरा बेडरूम में ही था, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग था, क्योंकि बेडरूम में होने की वजह से आप दूसरे के अकॉर्डिंग भी आपको अपना सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, और कंटिन्यू डिस्टरबेंस भी बना रहता है। तो फिर इसलिए डिसाइड किया कि चलो एक शांत और एक पूरा एक एरिया को ही स्टडी कॉर्नर में चेंज किया जाए। तो आज मॉर्निंग में चाय के बाद थोड़ी धूप हो गई थी, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बात है, और ये मैंने अपना डिसाइड किया कि इस एरिया को मैं अपना स्टडी कॉर्नर के रूप में थोड़ा चेंज करती हूँ। और ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मैंने चेंजिंग नहीं की है, सारी बुक्स ऊपर आ गई हैं, और ये जो मेरा एक स्टोरेज यूनिट है इसके अंदर भी बुक्स वगैरह ही हैं। इसके अंदर भी आप पूरी जितनी शेल्फ हैं वो बुक्स से ही भरी हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी पुरानी कॉमिक्स हैं जो मैंने सेकंड हैंड में ली थी, क्योंकि अब तो आपको कॉमिक्स मिलती ही नहीं है, सारी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। पर ऑनलाइन पढ़ने में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शोध वगैरह हैं वो आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन कॉमिक्स वगैरह ऑनलाइन पढ़ने में मुझे फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे भले वो सेकंड हैंड कॉमिक्स मिले, क्योंकि कॉमिक्स मैं अभी भी पढ़ती हूँ, सेकंड हैंड मिले लेकिन मैं लूँ। और कुछ बुक्स मेरे पास ऐसी भी हैं जो रेयर हैं, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो भी हैं। तो ये जो मेरी यूनिट है ना, ये पूरी बुक्स की यूनिट है। इसके अंदर भी पूरी बुक शेल्फ के अंदर भी पूरी बुक्स भरी हुई हैं, और ऊपर ऐसी हैं जो मैं अक्सर निकाल करके पढ़ती हूँ, जिसको मैं मतलब अंदर रख देने का मतलब है कि उस पर मेरी नज़रें नहीं पड़ेंगी, तो उतना जल्दी जल्दी यूज़ नहीं होती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ रखा ही नहीं है, केवल कॉर्नर पे वो दो सोफ़े के साथ कुछ, जब तक डेकोरेशन का ना रहे रूम में तो आपको मज़ा ही नहीं आती है। तो एक छोटा सा स्नैक प्लांट है जो कि मोस्टली इंडोर ही रहता है, और अभी उसको आउटडोर करना होगा क्योंकि उसकी पत्तियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही हैं। और एक केवल घड़ी, और बहुत ही सुंदर ये घड़ी मुझे अपने उस टाइम बचपन की याद दिलाती है जब हम लोग पढ़ते थे। तो स्टडी टेबल पे ऐसी वाली अलार्म घड़ी है जो कि बहुत कान फोड़ू आवाज़ आती है, और ये अभी बच्चे रेडीमेड अभी तो देते ही नहीं है। ये सेकंड या थर्ड में मेरी बेटी रही होगी, सेकंड में मेरे ख्याल से, तब उसने मेरे लिए बर्थडे पे ये कार्ड बनाया था, जिसको इन लोगों का, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भी अभी भी स्टोर करके रखती हूँ, और इन लोगों को जब मैं अब दिखाती हूँ ना तो इन लोगों को बहुत एम्बेरेसिंग लगता है कि नहीं ये मत दिखाओ, या इसको आपने क्यों रखा हुआ है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें रखना। और पुरानी चीज़ें वैसे भी रखनी चाहिए, क्योंकि आप इसमें भी, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप देखेंगे चिथड़े चिथड़े हुई हैं, लेकिन वो मैंने फेंकी नहीं है, क्योंकि बुक्स मैं किसी को देती हूँ ना तो मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे वापस लेना है। और मुझे कोई बुक्स गिफ्ट में दे, वो मेरी सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि मुझे आप कोई चीज़ गिफ्ट में, या तो डेकोरेशन या तो बुक्स ही गिफ्ट में लीजिए। तो आज का काफ़ी सारा टाइम, क्योंकि अंदर की जो शेल्फ थी उसमें भी बुक्स को अरेंज करना था नीचे से ला ला करके। ये टेबल स्टार्टिंग से ही ऊपर ही था। और ये कृष्णवेणी जो आप ये सबसे स्टार्टिंग में देख रहे हैं ना, ये मैंने स्कूल के टाइम पे भी पता नहीं कितनी बार पढ़ी थी, पर मुझे पता नहीं क्यों ये मैं सोच नहीं पाती, ये कृष्णवेणी बुक पढ़ के हम लोग डरते क्यों थे। स्कूल टाइम में जब मैंने कृष्णवेणी पढ़ी थी ना, तो इसकी स्टोरी अगर जिन लोगों ने पढ़ी होगी तो उनको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या है, पर पता नहीं क्यों इसको पढ़ करके हम लोग उस समय में रात के टाइम डरते थे ये बुक पढ़ करके। अभी पढ़ते हैं तो हंसी आती है कि डरते क्यों थे। हाँ, मुझे शिवानी की बुक्स काफ़ी पसंद हैं, इंडियन राइटर्स में शिवानी की काफ़ी पसंद है। और ये सारा काम ख़त्म करके, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था, उसके बाद फटाफट जो क्विक सूप पालक और टमाटर का जो फ्रेश और क्विक सूप बनता है उसकी प्रिपरेशन करी। इसमें देसी घी में, कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, मैंने जीरे और जो मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड होता है, काला सरसों, काली सरसों, उसका सिर्फ तड़का दिया है, हरी मिर्च डाली है, और ये है मक्के का पाउडर, मक्के दाने का पाउडर, आटा, वो डाला है। उसके बाद एक सीटी लगा करके मैंने टमाटर और पालक को बॉईल किया था, उसको पीस के रखा था। और इसको थोड़ा सा ही, सिर्फ जब तक मसाले ना भुन जाए सिर्फ उतना ही भुनेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भुनना नहीं होता है। पानी डाल करके एक या दो बॉयल ले आएंगे। एक दो बॉयल लाने के बाद उसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हो, थोड़ा सा उसमें आप मक्खन डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा जिसको पसंद है, क्योंकि हम सेंधा नमक खाते हैं कंटिन्यू, तो उसमें सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं सारे खानों में। और उसके बाद आप ये तुरंत आपका, चाहे आप इसको राइस के साथ खाइए तो एक तरीके से, जो यूपी में जिसको निमोना बोलते हैं, कई जगहों पे इसको आप करी बोलते हैं, और चाहे आप इसको सूप के रूप में लें, क्योंकि मेरे घर में एज ए सूप ये पसंद है। तो ब्रेकफास्ट के रूप में मॉर्निंग के टाइम में, अभी विंटर में काफ़ी अलग अलग सूपों में एक सबसे फेवरेट सूप ये है जो यूज़ होता है।